हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पूरे प्रायिकता का बेसिक रूल बताए थे। उसके बाद पहला क्वेश्चन, जिसमें पहले में 13 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, उसको हम बताए थे। आज हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब हमको प्रायिकता ज्ञात करना है कि कौन सा प्रायिकता है जो नहीं हो सकता है, ये इस पे हमको गौर करना है। चलिए फ्रेंड्स, पहला आपका पहले में दिया हुआ है। पहला का आपका 2/3, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम जानते हैं कि इसको हम हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो जब भी अंश जो है ना हर से छोटा होगा तो वो आपका प्रायिकता हो जाएगा। तो ये इसका प्रायिकता है। अब हम लोग पहले के बाद इसी का दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -0.5। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये -0.5 है, तो ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो कभी भी प्रायिकता आपका है ना माइनस में नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे आंसर पूछ रहा है कौन सा इसका प्रायिकता नहीं, तो प्रायिकता ये नहीं है। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो हम तीसरे ऑप्शन की भी तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए इसको हम पहला ऑप्शन मानते हैं, ये दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन है आपका 15%। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। तो 15, और ये जैसे हम परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया। इसको अगर हम काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 से ये 20 बार में कट जाएगी। तो यहाँ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, अंश जो है वो हर से छोटा है, तो ये प्रायिकता होगा। अब इसकी चौथा ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया हुआ है 0.7। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम पॉइंट अगर हटाएंगे 0.7, ये पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10। तो आंसर क्या आएगा, 7/10। तो यहाँ भी अंश जो है हर से छोटा है, तो ये भी आपका प्रायिकता हो जाएगा। तो आपको आंसर पता चल गया कि कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि इसमें से आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इसका प्रायिकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे का पहला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आएगा, 10 आ गया। इसको हम काटेंगे तो 1/2। तो यहाँ भी अंश क्या है, हर से छोटा है, तो ये आपका प्रायिकता है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.5। अब देखिए यहाँ 1.5, ये पॉइंट हटाए तो कितने संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले, तो नीचे 10 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो ये क्या आया, 3/2। तो यहाँ पूरा फ्रेंड हम देख रहे हैं कि 3 जो है आपके 2 से बड़े हैं, मतलब अंश जो है वो हर से ज्यादा है। अगर अंश हर से ज्यादा होगा तो वो उसका प्रायिकता नहीं होगा। फिलहाल तो इसका आंसर हमारा निकल गया है कि ये इसका प्रायिकता नहीं होगा। लेकिन आगे भी वो ऑप्शन चेक करते हैं। आपका दिया हुआ है 80%। 80% मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो परसेंट हम हटाए तो नीचे 100 आ गया। ये 0 से 0 कट गया, इसको काटिएगा तो 2 से ये 4 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ भी अंश जो है हर से छोटा है, तो ये आपका प्रायिकता है। अब उसके बाद ये तीसरा नंबर है। अब देखिए चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 3/4। तो यहाँ तो ऑलरेडी पता चल ही रहा है कि अंश जो है हर से छोटा है, तो ये इसका प्रायिकता होगा ही होगा। तो आपको दूसरा नंबर का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल इसको ड्रॉप कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में भी 2 क्वेश्चन हैं। अब देखिए तीसरा का
पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ एक पासे को फेंकने पे, अब यहाँ पे लूडो का प्रायिकता आ गया। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम लूडो का पासा फेंके, तो फेंकने पे क्या क्या संभावना है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। देखिए अब पूछेंगे कुल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, कुल आपके कितने होगा? कुल अगर पूछा जाए तो ये 6 होगा। तो वही पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पासे को फेंकने पर 2 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? किससे ऊपर? 2 से ऊपर। तो 2 से ऊपर क्या आएगा? 3 4 5 6, 4 संख्या आया। तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब कितना है? 1 2 3 4, 2 से ऊपर 4 संख्या आएगा। और कुल कुल कितना परिणाम है? 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। इसको आप काट दीजिए तो ये आपका 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप तीसरा का पहला भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर 5 से ऊपर नहीं आने की संभावना। यहाँ पे फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, 5 से ऊपर नहीं बोल दिया है, 5 से ऊपर नहीं आने की संभावना। तो 5 से ऊपर नहीं बोला है, तो 5 से नीचे क्या क्या आ सकता है? तो 5 से नीचे आपका 4 3 2 1, तो कितने संख्या आ सकते हैं? 4 संख्या आ सकते हैं। तो फॉर्मूला है होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है? 4, और कुल परिणाम कितना है? 6। इसको भी आप काट दीजिए तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप तीसरा नंबर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर भी बहुत आसान है। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की संभावना। यहाँ पे गौर करने की बात है, 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो 6 के ऊपर हम नहीं लेंगे, 6 के नीचे जो जो होगा सब ले लेंगे। तो 6 के ऊपर नहीं, 6 के नीचे क्या आएगा? 5 4 3 2 और 1, 5 संख्या आया। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो यहाँ तो कटेगा नहीं, तो इसका फिलहाल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक, जैसे लूडो का गोटी होता है, जैसे आप फेंकते हैं तो ऊपर में 3 लिखा रहता है या 4 लिखा होता है या 5 लिखा होता है, उसी को हम फलक बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी फलक पे बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो ये मान लीजिए हम लोग पासा फेंके, तो इसमें बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या क्या क्या है? देखिए 2 4 और 6। तो सम संख्या कितना आ गया? तो हम लिख सकते हैं 2 4 और 6, यही 3 ही सम संख्या होंगे। तो 3 सम संख्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितना है? 1 2 3, तो 3 और बटा कुल परिणाम, तो कुल कितना है आपका? 6। अब इसको काट दीजिए तो क्या आएगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप पांचवा नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम। बस यहाँ पे फ्रेंड्स गौर करने वाली बात है, 4 या 4 से कम। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 4 या 4 से कम। चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने, फिलहाल इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 4 या 4 से कम, तो ये आपका मान लीजिए ये 4 है और 4 से कम। तो यहाँ पे जब भी बोलेगा 4 या 4 से कम, या 2 या 2 से कम, या 3 या 3 से कम, अगर यह आ जाएगा तो उस संख्या को भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बोला है ना 4 या 4 से कम, तो 4 को भी लेंगे और उसके पहले जितने भी संख्या है उसको भी लेंगे। तो टोटल संख्या कितने हो गए? 1 2 3 4,
तो होने का संभावना क्या होगा? होने का संभावना होता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल कितना है? 1 2 3 4 और कुल परिणाम कितना है? 6। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए 2/3। क्वेश्चन यही पूछा है तो इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड बहुत आसान चैप्टर है, आप कंटिन्यू हमारे सेशन में बने रहिए, उसके बाद प्रायिकता में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10th क्लास में हमने समानांतर श्रेणी के पूरे सेशन को खत्म कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको समानांतर श्रेणी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, जल्द ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।